एक शराब घोटाले के आरोप ने दिल्ली की सत्ता बदल दी। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके कई आला मंत्री जेल की हवा खाने को मजबूर हुए। ऐसा ही एक शराब घोटाला छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल लाए हुए है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य के आवास सहित कई ठिकानों पर ईडी की रेड ने सियासी पारा भी बढ़ा दिया है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है, लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि छत्तीसगढ़ का ये कथित शराब घोटाला है क्या। 2018 में 2 विदेशी शराब निर्माता कंपनियों ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के सामने रिट याचिकाएं दायर की, जिनमें आरोप लगाया गया कि राज्य में शराब की खरीद की प्रक्रिया मनमाना, अपारदर्शी और अस्पष्ट है, जिस वजह से शराब की खरीद प्रक्रिया अनियंत्रित और बेलगाम है। ईडी ने 2023 में छत्तीसगढ़ के शराब घोटालों की जांच शुरू की। जांच से पता चला कि कैसे 3 डिस्ट्रीब्यूटर्स और सरकारी अधिकारियों के एक ग्रुप के बीच साठगांठ की वजह से सरकारी खजाने को लगभग 38,000 करोड़ रुपए बही खातों से बाहर का नुकसान हुआ। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य के घर और दूसरे ठिकानों पर लगातार रेड हो रही है। ईडी सूत्रों के मुताबिक कथित तौर पर शराब घोटाले से कमाई गई रकम चैतन्य को भी मिली, जिसमें करीब 2161 करोड़ रुपए की चौंका देने वाली रकम कथित तौर पर अलग अलग धोखाधड़ी योजनाओं के जरिए निकाली गई। ऐसे में ईडी के छापों को राज्य के डिप्टी सीएम ने नियमों के मुताबिक बताया। देखिए, जब भी कोई इस तरह की बात होती है तो कांग्रेस का ये रटा रुटाया आरोप है, पर इस बात से कैसे इनकार करेंगे कि आप भूपेश बघेल के कार्यकाल में बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, जिसमें उनके नजदीकी अधिकारी और शराब घोटाले में तत्कालीन आबकारी मंत्री, और ईडी की कार्रवाई लंबे समय से चल रही है। कोई आज अचानक कार्रवाई की गई है ऐसा नहीं है। लंबे समय से ईडी जांच कर रही है। जांच के प्रक्रम में उन्हें कोई तथ्य मिला होगा, साक्ष्य मिला होगा, उसके आधार पर ईडी ने ये जांच की कार्यवाही की है। और यदि आपकी कोई भूमिका नहीं है तो डरने और घबराने की तो कोई बात होनी नहीं चाहिए। फॉर्मर सीएम के एक्स के ऑफिशियल हैंडल से एक ट्वीट हुआ है, जिसमें वो कह रहे हैं कि 7 साल से एक केस चल रहा था जिसे कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, तो ईडी मेहमान बन के आ गई है। और पंजाब में अगर कांग्रेस को रोकने के लिए इस टाइप का किया जा रहा है तो गलत फहमी है। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी बचाव में कुछ भी कहे, क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि भूपेश बघेल के कार्यकाल में बड़े बड़े लगातार घोटाले हुए हैं और जिसकी जांच चल रही है। किसी भी मामले को कोर्ट ने खारिज नहीं किया है। जांच लगातार चल रही है और जांच के प्रक्रम में ही ईडी ने ये पूछताछ और जांच की कार्यवाही प्रारंभ की है। तो वही कांग्रेस के विधायकों ने इस कदम को राजनीतिक हमला बताया। भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस के नेताओं के, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर कार्रवाई कर रही है और ये दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसमें ईडी की कार्रवाई में आज कुछ नहीं निकलेगा। सिर्फ डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान है, जिसमें वो कह रहे हैं कि उनके कार्यकाल में जितनी घोटाले हुए थे उसी से रिलेटेड ही है। नहीं, देखिए, एक आरोप लगाना अलग बात है, लेकिन कोई सबूत है नहीं। अगर सबूत रहते तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय इस तरह से उनको जमानत नहीं देता। डिप्टी सीएम का एक बयान है जिसमें वो ये भी कह रहे हैं कि अगर इनोसेंट है तो घबराने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से वो उपयोग कर रहे हैं इसलिए घबराने की जरूरत है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। आज सुबह ही हम लोगों को मालूम चला कि हमारे नेता, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के भिलाई स्थित निवास पर ईडी पहुंची है। मैं इसकी कार्रवाई की कड़ी निंदा करता हूं और सभी जिस तरीके से लगातार विपक्ष को दबाने के लिए, कांग्रेसी नेताओं को दबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, सरकार के इशारे पर यह कार्रवाई हुई है, इसका हम कड़ा विरोध करेंगे। लगातार सभी हमारे विधायक साथी और अन्य कांग्रेस जन एकत्र हो रहे हैं। उसके आगे की जो भी रणनीति होगी उस पर हम लोग फिर निर्णय लेंगे। निश्चित ही ये भाजपा की ओछी मानसिकता का परिचायक है। लगातार सदन में जिस मुखरता के साथ माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और हमारे कांग्रेस के महासचिव जी का एक तीखा प्रतिरोध जब सदन में होता है तो सत्ता पक्ष के लोगों को जवाब देना मुश्किल हो जाता है।
और इसी बात से खींच होकर लगातार सरकार, भाजपा की सरकार चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, परेशान करने का एक काम कर रही है। और आज उसका परिणाम है कि हमारे नेताजी के निवास में सुबह ईडी की रेड पड़ी है और लगभग बता रहे सूत्र के अनुसार कि 13 से 14 ठिकानों पर छापा पड़े हैं। ये उनकी कायराना हरकत, उनकी ओछी मानसिकता का परिचायक है और पूरे विधायकगण एक साथ हैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के साथ। और आज सदन भी होगा। सदन में जिस हिसाब से हमारे नेता प्रतिपक्ष जी का और हमारे माननीय विधायक साथियों का जिस हिसाब से रुख होगा, जिस हिसाब से उनकी तैयारी के हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे और निश्चित ही इसका कड़ा विरोध करेंगे और प्रतिरोध भी करेंगे। सर, रेड पे कमेंट करते हुए डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान आया है कि अगर वो इनोसेंट है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं। घबराने वाली कोई बात ही नहीं, लेकिन जिस हिसाब से सदन चल रहा है, सत्र चल रहा है, उसके बाद ऐसी दबाव की राजनीति आप स्वयं समझ सकते हैं और पूरी प्रदेश की जनता समझ रही कि उसे दबाने का प्रयास किया जा रहा है। कुंठित मानसिकता का परिचायक भूपेश बघेल के दफ्तर ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा, बघेल के पूर्व राजनीतिक सलाहकार विनोद शर्मा ने ईडी के छापों पर क्या कहा, ये भी सुन लीजिए। देखिए, अभी तो ये सूचना नहीं है कि किस मामले में कैसे ईडी आई है, क्या कार्रवाई हो रही है, कोई सूचना नहीं है। पर दो चीजें स्पष्ट हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी तरह से भूपेश बघेल जी को घेर के रखना चाहती है, कांग्रेस के नेताओं को घेर के रखना चाहती है। अभी उनको पंजाब का इंचार्ज बनाया है, वो बात उनको नागवार गुजरी है क्योंकि पंजाब जाएंगे तो पंजाब में कांग्रेस फिर एकजुट होकर खड़ी होनी शुरू हो गई है। दूसरा कि पिछले हफ्ते ही एक केस में उनको सीबीआई ने बरी किया है, डिस्चार्ज किया है। जो आरोप उनके थे वो कोर्ट ने उनको खारिज कर दिया है। तो ये बात जो है भारतीय जनता पार्टी को बर्दाश्त नहीं हो रही है, उनके नेताओं को बर्दाश्त नहीं हो रही है। वो न केवल भूपेश बघेल जी बल्कि कांग्रेस के सभी नेताओं को वो हाशिए पे रखना चाहते हैं, किसी तरह किनारे रखना चाहते हैं, जिससे कि उनके राजकाज में कोई बाधा न खड़ी हो। तो विधानसभा में जिस तरह भूपेश बघेल जी बोलते हैं, विधानसभा के बाहर जिस तरह बोलते हैं, वो तो उनको नागवार गुजरता है। सर, विधानसभा का सत्र चल रहा है, इस दौरान कार्रवाई होना, रेड पड़ना किस तरह, कितनी बड़ी लोकतंत्र की किसी संस्था में भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार को भरोसा नहीं है। तो वो न सदन का सम्मान करते हैं, न किसी लोकतांत्रिक संस्था का सम्मान करते हैं। सर, पूर्व मंत्री के यहाँ पहले गिरफ्तारी उनकी हुई, उनके यहाँ भी रेड पड़ी थी। हाँ। देवेंद्र यादव को भी बलौदाबाजार बाजार मामले गिरफ्तार किया गया था। भूपेश बघेल जी लगातार कांग्रेसियों पर ये साल डेढ़, मैं यही कह रहा हूँ आपसे कि न केवल भूपेश बघेल जी बल्कि कांग्रेस के हर नेता को ये डरा धमका के चुप करवाना चाहते हैं और कांग्रेस को ये लोग अभी समझ नहीं पाए हैं। कांग्रेस का कोई नेता घर नहीं बैठेगा, कोई चुपचाप नहीं बैठेगा। कुल मिलाकर शराब घोटाले की आंच और ईडी की जांच में पूर्व सीएम और कांग्रेस महासचिव भूपेश बघेल और उनके बेटे तक भी ईडी पहुंच चुकी है। राज्य के पूर्व आबकारी मंत्री को ईडी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में आने वाले वक्त में सियासी बवाल और अधिक बढ़ने की आशंका है।